थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जाने। यहाँ पे ऐसे पैलेट गन जैसा निशान जो है वो हमने छात्रों की बदन के ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर देखा, तो वो कहाँ से आया? तो मेरा सवाल आज उस संसद से है, जितेंद्र सिंह से है और अमित शाह से है कि उस बच्चे के ऊपर वो निशान कहाँ से आया। जी यल्सन के जब मैं कभी इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बोला कि हमारी जबान में, लद्दाखी में ये बोला कि नामन स्क्यूरमो छिन्नुक, ये कौम प्लीज तो छाना जरे। तो आपको क्या अभी मुंह में आपकी मिठास आ गई है कि सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं? कि जिस तरीके से कल जितेंद्र सिंह ने बोला कि हमने पैलेट गन नहीं चलाया, तो ये आप बीजेपी का दोखलापन देख सकते हैं। हमने 24 सितंबर हम नहीं भूले हैं, जहां उन्होंने हमारे जवानों पे गोली चलाई, और जब हमने उनसे पूछा कि ये गोली किसने चलाई, तो आज तक वो रिपोर्ट नहीं है कि किसने वो ऑर्डर दिया था, किसने उस ऑर्डर के तहत इन बच्चों को शहीद किया, हमारे 4 जवानों को। ठीक उसी तरह दिल्ली में भी आज उनका स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि हमें पता नहीं है कि पैलेट गन किसने चलाया। तो एज ए लीडर्स, और ख़ासकर लद्दाख में जिस तरह की भी पार्टी हो, खासकर चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एनसी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो इन मुद्दों पे अभी भी नाकाम क्यों है? तो आप ये देखिए कि, और आप जेईस के ये देखिए ना, आउटसोर्सिंग के, उसमें कहते हैं कि आपको 1, 2, 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर, जब आप परमानेंट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे तो आप आउटसोर्सिंग के लिए कैसे मांग सकते हो? इसके ऊपर सवाल जो है आज नूरबू साहब को करना चाहिए, टशी यल्सन को करना चाहिए, खचू साहब को करना चाहिए, हाजी इनायत को करना चाहिए। लेकिन हम बदकिस्मती है कि हमारे इतने अच्छे लीडर्स होने के बावजूद हमारे बच्चों के मुद्दे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जुले नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, खित्ते लद्दाख के जिस तरह के भी इश्यूज़ हो, जिस तरह की भी इवेंट्स हो, बराबर हमारे चैनल के थ्रू हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले और तलबा के एहतजाज पर सियासी माहौल मज़ीद गर्म हो गया है, तो इसी को लेके कल भी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की तरफ से भी एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रहा था। तो इसी को लेके इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, काफ़ी दिनों से जो है नीट पेपर लीक को लेके एहतजाज देखने को मिल रहा था दिल्ली में। इसके बाद कल जो है पार्लियामेंट में राहुल गांधी की तरफ से भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिला है, तो आप इसको किस तरह से देखते हो सर? जिस तरीके से आपको मालूम है सर कि एक बहुत बड़ा आंदोलन जंतर मंतर से लेकर, जिस तरह से राहुल गांधी खुद अपने मन से जो कोटा से उन्होंने एक शुरुआत की छात्रों की गूंज प्रोग्राम, और उसके बाद उत्तराखंड में आपको देखने का मिला दूसरा प्रोग्राम उनका। तो हर प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स, युवा और पॉलिटिकल पार्टीज़, इवन हमारे कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स और राहुल गांधी खुद इस मुहिम में लगे हैं कि किस तरीके से इस नीट पेपर लीक जैसे मुद्दे, और कोई भी पेपर लीक इस सरकार में जो पिछले 12 सालों से हो रहा है, तो उनको किस तरीके से रोका जाए। और उसको रोकने के लिए जो आंदोलन की जितने भी युवा रोड पे आए, तो उनके साथ गवर्नमेंट ने किस तरह का व्यवहार किया, किस तरीके का सलूक किया। और आपको पता है कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर इन्होंने एफआईआर करना शुरू कर दिया है। और बहुत सारे स्टेट से अभी ये खबर आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीडियो पे बेस पे उस पे दिल्ली पुलिस जो है उनको बोल रहे हैं कि आप ये वीडियोस के बेस पे उनको फ़ोन कर रहा है, उनके ऊपर एफआईआर करने की धमकी दे रहा है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ये भी बताया जा रहा है कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स और उनसे जो मीम्स के वीडियोस है जो इनके पापा नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है, तो उनको भी हटाने का जो प्रेशर जो है वो युवा के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, छात्रों के ऊपर ये सरकार जो है वो प्रेशर बना रही है। जी। तो मंजूर साहब, खासकर राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि
तलबा पर एहतजाज के दौरान ताकत का इस्तेमाल किया गया। आप इसको किस तरह से देखते देखिए सर, आप जानते हैं आज से 5 दिन, मे बी ऑन 24 और 25, मुझे ये डेट का पता नहीं है, राहुल गांधी जी एक प्रोटेस्टर से मिलते हैं जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल था, सीजीपी के प्रोटेस्ट में, जो हाथ में तिरंगा लिए या मार्च कर रहा था पार्लियामेंट की तरफ, तो उनके ऊपर जो है पैलेट गन से निशाना साधा जाता है और उनको वो पैलेट गन छू लेता है, और जिसमें उनकी आंखें और उनके बदन पे आप साफ ही साफ, आप पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी को राहुल गांधी ने लाके, जिनका नाम साहिल है आई थिंक, जहाँ तक मेरी मालूमात है, तो उनके पूरे शरीर को, उनकी पूरी बॉडी को हॉस्पिटल से लेके राहुल गांधी जी के घर तक, और जहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ से लोगों को दिखाने का काम जो है राहुल गांधी ने दिखाया। इतना दिखाने के बावजूद भी आज बदकिस्मती ये है कि पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं कि अब किस तरह की बर्बरियत जो है वो स्टूडेंट कम्युनिटी पे आप किए हैं, किस तरीके से पैलेट गन जलाए, किसने उसका हक दिया या किसने ऑर्डर दी कि आप पैलेट गन जलाए, तो उनके बातों को दबाने का काम जो है पूरे संसद में बीजेपी कर रही है। लेकिन ये सोचते हैं कि ऐसे बातों से या इस तरीके से या संसद को भंग करने से या संसद में मुद्दे न बोलने की वजह से, न बोल देने की वजह से ये मुद्दे रुक जाएंगे। लेकिन हम इसको हर मन से, ये जो भी जुल्म स्टूडेंट्स के ऊपर हुआ है, हम इसको उजागर करेंगे और हम सब लोगों के सामने लाएंगे। साथ ही साथ जो है हुकूमत का कहना है कि बुलेट गन इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। आप इसको किस तरह से देखें? मुझे तो कल जितेंद्र सिंह का जो स्पीच था राज्यसभा, लोकसभा में, सदन में, कि वो कह रहे थे कि हमने पैलेट गन जलाए नहीं, तो बस जितेंद्र जी से हम यही और पूरी बीजेपी सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो बंदा, जो पैलेट गन के निशान जिसके बदन पे है और जिसकी आंखें, कि उसकी आंखें बचेगी कि नहीं बचेगी अभी उसका भी रिपोर्ट नहीं है, तो उसके ऊपर जो निशान दिख रहा है वो किस चीज़ का है, या बता दें कि वो टीयर गैस से होता है या पैलेट गन से होता है। आप एक्सपर्ट से बात कर लीजिए। अगर ये बात है तो आपकी इतनी बड़ी हुकूमत, जिनका इतना बड़ा होम मिनिस्टर अमित शाह जी जैसे, जिनको चाणक्य बोला जाता है, जो हर स्टेट में जाके हर स्टेट के इसको सिस्टम को, होम मिनिस्ट्री को जो संभालते हैं, तो उनसे ये चूक कैसे होगी कि वहाँ पे ऐसे पैलेट गन जैसा निशान जो है वो हमने छात्रों की बदन के ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर देखा, तो वो कहाँ से आया? तो मेरा सवाल आज उस संसद से है, जितेंद्र सिंह से है और अमित शाह से है कि उस बच्चे के ऊपर वो निशान कहाँ से है। क्या कांग्रेस जो है समझती है कि तलबा के एहतजाज से निपटने में हुकूमत नाकाम रहा है? देखो सर, ये तो सरासर नाकाम ही रहा है हर मुद्दे पे। अगर नाकाम नहीं होता तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट भी नहीं होता। और आज कांग्रेस की लड़ाई प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद ये है कि उन स्टूडेंट को कैसे बचाया जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे स्टेट्स में, आप असम का ले लीजिए, आप दूसरे स्टेट्स का ले लीजिए, यूपी में ले लीजिए, जो भी सीजीपी प्रोटेस्ट में, उस प्रोटेस्ट में शामिल था, उनके वीडियोस से उनका नामकरण और उनका पता, घर का पता पूछ के पुलिस उनको तंग कर रही है। ये वीडियोस आपकी मीडिया में, आप सोशल मीडिया में देखिए, कोई भी चैनल पे आप लेके जाके यही शिकायत अभी आ रही है कि हर स्टूडेंट्स पे इंडिविजुअली ये सरकार जो है अभी शिकंजा कस रही है। तो हम इस कदम को मजम्मत करते हैं और ये ना समझे कि ऐसे कदम से उन स्टूडेंट्स की आवाज़ को आप दबा सकते हैं, लेकिन हम दबाने नहीं देंगे। हर एक मुद्दे पे बात करेंगे और जो कोई भी इस प्रोटेस्ट में शामिल था वो अपने हक के लिए था, हुकूक के लिए था, उन बच्चों के लिए था जिन्होंने नीट पेपर लीक की वजह से अपनी जान गंवाई, उन सब के लिए था। तो उस लड़ाई में हम सब भी साथ हैं, आज भी है, कल भी है और हर उस बच्चे के साथ है जिसके ऊपर ये जुल्म हो रहे हैं। राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद लेह में भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिला, तो आप इसको किस तरह से देखते हो सर? देखिए सर, आप जानते हैं कि हम क्या ही बात करें, हमारी लद्दाख की बीजेपी की जो पार्टी है और जिनके जो लीडर्स हैं, मैं तो टशी यल्सन साहब को बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल पर्सन मानता हूँ पर्सनली, लेकिन जब वो इस तरीके के मुद्दे पे बोलते हैं तो मुझे लगा कि उनमें भी शायद लद्दाखियत बची नहीं है, खाली बस पार्टी को आगे लेके जाना है। उनके खाचू साहब का जब इंटरव्यू देखा, उसके बाद ये टशी यल्सन साहब का देखा, तो आप देख सकते हो कि कभी इन्होंने लद्दाख के बच्चों को लेकर कभी उन्होंने एक बात उठाया है, क्योंकि उनका तो सरकार है। यूनिवर्सिटी में जो जितने भी जो आउटसोर्सिंग पे बच्चों को ला के जो वहाँ पे बिल्कुल बाहर के बच्चों को बसाने का काम करे, क्या उन पे कभी उन्होंने बोला? आउटसोर्सिंग का जो मुद्दा है समग्र के टीचर्स का, जिसमें बुटी लैंग्वेज का, हिंदी लैंग्वेज का, उर्दू लैंग्वेज के टीचर्स के बच्चों की इशू को कभी उन्होंने एड्रेस करने की बात कही? और मैं हैरान समझता हूँ कि जो नुरबू साहब हमारे कारगिल से हैं, शायद वो इधर ही हमसे बात करके संवाद करते तो बेटर उनके पार्टी को एक ऑप्शन मिल जाता, मुद्दा मिल जाता। लेकिन वो भी आज अपने उसमें पार्टी को बचाने में लगे हैं। और मैं एक चीज़ आपको कह सकता हूँ कि टशी यल्सन के जब मैं कभी इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बोला कि
हमारी ज़बान में लद्दाखी में ये बोला कि ngaman skirmo chenuk, ये कौम पूरी तो शाना जरे। तो आपको क्या अभी मुंह में आपकी मिठास आ गई है कि सारे मुद्दे ख़त्म हो गए हैं? कि जिस तरीके से कल जितेंद्र सिंह ने बोला कि हमने पैलेट गन नहीं चलाया, तो ये आप बीजेपी का दोखलापन देख सकते हैं। हमने 24 सितंबर हम नहीं भूले हैं, जहां उन्होंने हमारे जवानों पे गोली चलाई, और जब हमने उनसे पूछा कि ये गोली किसने चलाई, तो आज तक वो रिपोर्ट नहीं है कि किसने वो ऑर्डर दिया था, किसने उस ऑर्डर के तहत इन बच्चों को शहीद किया, हमारे 4 जवानों को। ठीक उसी तरह दिल्ली में भी आज उनका स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि हमें पता नहीं है कि पैलेट गन किसने चलाया। तो ये तो बीजेपी का नैरेटिव है, ये अकाउंटेबल सरकार है ही नहीं है, ना इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना ये खुद को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। तो मैं लद्दाख के बीजेपी पूरे यूनिट से ये गुजारिश करता हूँ, आप पॉलिटिक्स कीजिए, आपको अपना पार्टी प्यारा हो सकता है, आपको अपना विचारधारा प्यारा हो सकता है, लेकिन वो विचारधारा लद्दाख की विचारधारा से बड़ा है। तो लद्दाखियत को बचाने का आज हम सब लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। तो उसमें मैं समझता हूँ हमसे भी ज़्यादा जिम्मेदारी बीजेपी के सारे उन लीडर्स पे है जो आज नेशनल इशू पे बात कर सकते हैं, लेकिन कारगिल और ले के लोकल इश्यूज पे बात करने के लिए वो हमारे सामने नहीं है। जी जी, पूरे लद्दाख जो है इस वक्त पीक पे है, अगर हम बेरोजगारी के हिसाब से देखा जाए तो आप इसको किस तरह से देखते हो सर? देखिए सर, आप जानते हैं कि इन्होंने हमें 85% रिजर्वेशन का इन्होंने बोला था कि कोई भी आउटसोर्सिंग जॉब हो या यूनिवर्सिटी लेवल पे जॉब हो या कोई भी जॉब हो, उसमें हम 85% रिजर्वेशन हम लाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जब भी मैं यूनिवर्सिटी का इशू इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि हमारे स्कॉलर्स बहुत सफ़र है इसमें। तो जब मैं उनकी बात उठाता हूँ, उनका जो 85% का जो कोटा है, जो सरकार ने बोला है कि हम इसी के बेस पे करेंगे, तो आज वो लागू क्यों नहीं है? और कब इनको रिक्रूटमेंट किया जाएगा, कब आप नोटिफिकेशन निकालोगे? ठीक उसी की तरह जितने भी जो समग्र टीचर्स है, जिसको 20,000, 15,000 और 30,000 की नौकरी पे आप रख रहे हो, उनकी रिक्रूटमेंट आप कब तक करोगे? हाँ, एक नोटिस आया हुआ है, लेकिन दैट इज़ नॉट फिजिबल। उसमें लैंग्वेज टीचर का इसका कुछ भी नहीं है। हम इस सरकार से ये चाहते हैं कि अगर आप हमारे बच्चों को नए सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो, तो आप इसको भी अकाउंटेबल मान के एक अच्छी सी रिक्रूटमेंट ला के, एक अच्छा सा रिक्रूटमेंट पोस्ट क्रिएशन करके इन सारे बच्चों को इन सारे स्कूलों पे रिक्रूट करें, ताकि हमारे स्कूल जो है वो स्मूथली फंक्शनिंग हो। आप देख सकते हो कि लद्दाख के स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि उनके टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे सब सब्जेक्ट में जिस तरीके से बच्चों को रिक्रूट किया जाए, जल्द आपकी हिंदी के लिए, उर्दू के लिए और बुटी लैंग्वेजेस के लिए, इसके लिए जल्दी रिक्रूटमेंट की जाए और इसको भर जाए, ताकि हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है बच्चों की वो ख़त्म ना हो, वो एक अच्छे ट्रैक पे आके अपनी एम्प्लॉयमेंट ग्रैब कर सके। एज ए लीडर्स, और ख़ासकर लद्दाख में जिस तरह की भी पार्टी हो, खासकर चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एनसी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो इन मुद्दों पे अभी भी नाकाम क्यों है? सर, कांग्रेस तो ही इसी मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल जो है वो कल 2-3 दिन में जो बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, वो खाली राहुल गांधी के ऊपर टारगेट ना करे। आपके सेंटर में बहुत सारे बड़े बड़े नेता बने हुए हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की कि राहुल गांधी की उस छवि को बिगाड़ सके, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा है। आज पूरी दुनिया राहुल गांधी का लोहा मानते हैं और कहते हैं कि आने वाले टाइम का जो हमारा लीडर होगा वो राहुल गांधी जैसा होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं यही बीजेपी के लीडर से कहना चाहता हूँ, ठीक है जनाब, हम तो अपोजिशन में हैं, हमारी तो सारी बातें शायद आप लोगों को गलत लगती हो, तो कम से कम आप उस यूनिवर्सिटी के उन बच्चों से मिलके, उन स्कॉलर फोरम से मिलके आप ये जान लो कि उनकी मुश्किलात क्या है। और टशी गलसन साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि 85% जो रिजर्वेशन यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट मीटिंग में ये हुआ था, अगर आपको पता नहीं है तो उनके ये इंस्टाग्राम साइट पे दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कब आप उन मुद्दों को लेके आप बात करोगे। हमारे लोकल मुद्दों पे हमें बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली के नीट की पेपर लीक तो ऑल ओवर इंडिया में है, उसके बगैर यहाँ पे आउटसोर्सिंग के नाम पे अपने बच्चों को ठूसने का अजीब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं ये हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट का एक रिक्रूटमेंट था जिसमें एक पोस्ट था। उस एक पोस्ट के लिए पता है आपको उसमें क्या उसमें आप ये टर्म्स एंड कंडीशन रखा है कि 7 साल स्वच्छ भारत अभियान में काम करा होना चाहिए, तब जाके उसमें रिक्रूटमेंट हो सकता है। तो आप ये देखिए कि, और आप जेईस के ये देखिए ना आउटसोर्सिंग के, उसमें कहते हैं कि आपको 1-2-3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर, जब आप परमानेंट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे तो आप आउटसोर्सिंग के लिए कैसे मांग सकते हो? दैट्स मीन कि आज एक पूरी सिंडिकेट लद्दाख में चला रहा है कि किस तरीके से अपने यार दोस्त और अपने ग्रुप के जो बाहर से जो आउटसोर्सिंग कंपनी चला रहे हैं उनको कैसे फ़ायदा पहुँचाने का जो है बीजेपी सरकार। और इसके ऊपर सवाल जो है आज नुरबू साहब को करना चाहिए, टशी गलसन को करना चाहिए, खचू साहब को करना चाहिए, हाजी इनायत को करना चाहिए। लेकिन हम बदकिस्मती है कि हमारे इतने अच्छे लीडर्स होने के बावजूद हमारे बच्चों के मुद्दे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है।
तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे यूथ के कांग्रेस प्रेसिडेंट मंजूर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, ख़ासकर नीट पेपर लीक को लेके, और साथ ही साथ जो है इन दिनों जिस तरह की स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है उसको लेके बात कर रहे थे। इसी के साथ पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया। आप जानो, आपका काम जाने।